ये नजारा है फरीदाबाद नगर निगम सभागार का, जहां सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को गुड़गांव मंडल आयुक्त डी सुरेश पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुमन बाला फरीदाबाद की मेयर चुन ली गई, जबकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी को सीनियर डिप्टी मेयर बनाया गया, तो वहीं डिप्टी मेयर की कुर्सी पर मनमोहन गर्ग को बैठाया गया है। माननीय मंत्री कृष्णपाल जी का, सीपीएस सीमा त्रिखा जी का, उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी का और विधायक मूलचंद शर्मा जी, माननीय विधायक टेकचंद शर्मा जी और अपने सभी पार्षदगण पार्षद महिलाओं और भाइयों का और जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं और जो भी फरीदाबाद का प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इस पद के लिए बहुत सहयोग किया। प्राथमिकता क्या रहेंगी आपके बनने के बाद? मेयर बन चुके हैं, चार्ज आपने आज लिया है। मेरे मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा एक हरियाणवी एक और जो सब मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की नीतियों को आगे लेके जाना है और फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी की तरह बाहर कर लाना है। नगर निगम में पैसे नहीं होते, कर्मचारियों की सैलरी देने तक के लिए भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, काम यहाँ होते नहीं, कैसे करेंगे? हमारे दरअसल फरीदाबाद के मेयर पद को लेकर काफी दिनों से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उद्योग मंत्री विपुल गोयल के बीच चल रही रस्साकसी हालांकि सोमवार को भी देखी गई। पार्षदों को शपथ दिलाने और महापौर का चुनाव कराने के लिए मंडल आयुक्त अपने समय पर निगम सभागार पहुंच गए, लेकिन पार्षद और मंत्री एक होटल में इस पर विचार करते दिखे। पहले तीनों पद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सीपीएस सीमा त्रिखा के खाते में जा रहे थे, जबकि इनमें से एक पर मंत्री विपुल गोयल अपने समर्थक पार्षद को विराजमान कराना चाह रहे थे, इसलिए पहले भी एक बार ये चुनाव स्थगित किया गया था। इस रसाकसी को देखते हुए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को सरकार का दूत बनकर यहां आना पड़ा और उन्होंने लंबी बैठक के बाद तीनों नामों पर आखिरी मोहर लगा दी। धनेश अदलखा, जिन्हें पहले सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाना था, उनका पत्ता काटकर विपुल गोयल समर्थक मनमोहन गर्ग को डिप्टी मेयर बनाया गया। जैसा निगम के चुनाव में भी हमने सबसे पहले ये कहा था कि फरीदाबाद नगर निगम में हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना, जो स्वच्छ भारत का उनका सपना है, उसको फरीदाबाद में लागू करके स्वच्छ फरीदाबाद से हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार, जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन यहाँ पर दिया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, उसी तरह नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी हम हर हाल में समाप्त करके रहेंगे। पूरे चुनावों में आरोप इस बात का कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने महापौर पद के लिए सुमन बाला, वरिष्ठ उप महापौर पद के लिए पार्षद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पुत्र देवेंद्र चौधरी और उप महापौर पद के लिए मनमोहन गर्ग के नामों की घोषणा की। इस मामले में काफी देरी होने पर धनखड़ ने कुछ इस तरह चुटकी भी ली। पार्टी के पार्षद दल ने और संपूर्ण नेतृत्व ने विचार विमर्श करके तय किया है कि सुमन बाला महापौर, देवेंद्र चौधरी वरिष्ठ उप महापौर, मनमोहन गर्ग उप महापौर और जो द्वितीय समिति है उसके सदस्य कपिल डागर और धनेश अदलखा को 5-7 दिन मुरने दिया जाता है। मराठी में उसको मुरना कहते हैं, अपने हरियाणवी में उसको उठना कहते हैं। जब वो खाने लायक होता है तभी खाते हैं, कच्चा नहीं। तो ये अचार खाने लायक हो गया। बिल्कुल। मेयर बनते ही सुमन बाला को महापौर के लिए निर्धारित कार में सवार कर दिया गया। बहरहाल लंबी उठापटक के बाद आखिरकार फरीदाबाद को उसकी सरकार मिल ही गई। ऐसे में जहां सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा किया, तो वहीं पार्टी की साख भी बचा ली गई। रुपेश बंसल, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।